दोस्तों, मुस्लिम औरतों पर बहुत अत्याचार हुआ और वे अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं और जब मर्जी तलाक दे देते हैं। ये 4-4 शादियां करते हैं और मुस्लिम औरतों की हैसियत समाज में सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीनों से ज़्यादा नहीं रह गई है। यही कुछ सोच है ना हिंदूवादी प्रोपगंडा मशीनरी की और जहरीली जमात की। यही वजह है कि बीजेपी सरकार 3 तलाक कानून लेकर आती है और इस बार हमारे प्रधानमंत्री यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड समान नागरिक कानून लेकर आ रहे हैं। और इस कानून को लेकर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना। अब ये मत कहना कि जिस शख्स ने बेटी जनी ही नहीं वह बेटियों या स्त्रियों की सामाजिक स्थिति मजबूत करने की बात क्यों कर रहा है। अब ये मत कहना कि जिसने खुद अपनी बीवी को छोड़ रखा हो उसे मुस्लिम औरतों के अधिकार की चिंता क्यों हो रही है। अब ये भी मत कहना कि सरकार देश के बहुसंख्य हिंदुओं को 6वीं और 7वीं शताब्दी में खींचकर वापस ले जाना चाह रही है और भाजपा शासित राज्यों की हाई कोर्टों से अक्सर मनुस्मृति की गूंज भी सुनाई देने लगती है। वह मुस्लिम समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए बेताब क्यों है। बजाय अपने घरों की सफाई करने के दूसरों के घरों में लोग क्यों झांक रहे हैं। यूसीसी संबंधित मैंने कई वीडियो बनाए हैं, मगर इस वीडियो में मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म ग्रंथों के मुताबिक समाज में औरतों की क्या स्थिति है इस पर मैं रोशनी डालने वाला हूँ। आप कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। इस दौरान आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन दबा दें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस्लाम में नारी की स्थिति क्या है। इस्लाम धर्म के मुताबिक मर्द और औरतों के धार्मिक और सामाजिक अख्तियार बराबर हैं। निकाह के समय दोनों की रजामंदी पहली शर्त है। मर्द को अगर तलाक का अख्तियार दिया गया है तो औरत को खुला का अख्तियार भी दिया गया है। दूसरा, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा मजहब सिर्फ इस्लाम है। यूरोपीय देशों में पिछले कुछ सालों से बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाने लगा है, मगर दुनिया में जितने भी मजहब हैं अपने धार्मिक ग्रंथों से ये बात नहीं दिखा सकते कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक होता है। तीसरा, मेहर। जब से समाज में विवाह का चलन शुरू हुआ है, तलाक भी उसी के साथ साथ चलन में आया, क्योंकि इंसान के बस का काम है शादी करना और वह इंसान की आखिरी सांस तक कामयाब रहेगी, इसमें इंसान का अख्तियार नहीं चल सकता। शादी निभ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी वजह से शादी टूट भी सकती है और टूटती भी है। आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। जो लोग कहते हैं कि शादी जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, ये बात हमेशा बकवास साबित होती है। इस्लाम में शादी यानी निकाह एक धार्मिक और सामाजिक अनुबंध है। निकाह के वक्त मेहर की एक रकम तय की जाती है जिसे पति अपनी पत्नी को अदा करता है। अगर ये रकम निकाह के वक्त अदा नहीं की जा सकी तो तलाक से पहले इसको अदा कर देना ज़रूरी होता है। चौथा, इस्लाम में इबादत यानी प्रार्थना करने में भी पुरुष और स्त्री के अधिकार समान हैं और जिम्मेदारी भी समान है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज
मर्द और औरत दोनों पर समान रूप से लागू होता है। औरतों को इस मामले में ये कहकर छूट नहीं दी गई है कि औरत का काम घर संभालना है और इसे पर्दे में रहना है। हज पर जाना इसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसके पति के लिए। और जहाँ तक सवाल है पर्दे का, तो हज के दौरान औरत को पर्दा करने पर ही मनाही है। अगर कोई औरत हज के दौरान अपने चेहरे को ढक लेती है तो उसका हज ही गलत हो जाएगा। अब फैसला आप करें कि इस्लाम औरतों को कहाँ घर में छुपाने पर जोर देता है या घर में छुपाए रखने पर मजबूर करता है। अब आ जाते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों पर। हिंदू धर्म विधान की जब बात होगी तो बात होगी मनु स्मृति की, क्योंकि हिंदू धर्म का धर्म विधान मनु स्मृति ही है। मनु स्मृति की स्त्रियों के मुतालिक क्या सोच है, ये भारत के हर नागरिक को जानना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि गाहे बगाहे मनु स्मृति की बात भाजपा शासित राज्यों के हाई कोर्ट के जजेस अक्सर करते रहते हैं। पहला, मनु स्मृति के मुताबिक स्त्रियां नीच होती हैं। उनमें अशुद्ध इच्छाएं, कुविचार, बेवफाई तथा कुआचरण का वास होता है। अध्याय 9 पद 17। दूसरा, पुरुषों को आकर्षित कर अपने वश में करना स्त्रियों का स्वभाव होता है, इसलिए स्त्रियों के संपर्क में पुरुष कभी सुरक्षित नहीं रहता। अध्याय 2 पद 213। तीसरा, स्त्री पर चाहे जितनी ही चौकसी क्यों न रखी जाए, वह अपने पति के प्रति बेवफा हो सकती है, इसलिए स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। अध्याय 9 पद 5। चौथा, स्त्री को बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था अथवा पति के मृत्यु के पश्चात पुत्र के अधीन कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए। अध्याय 9 पद 3 और अध्याय 5 पद 148। पांचवा, पत्नी को किसी तरह की पूजा, उपवास या व्रत रखने की जरूरत नहीं है। पति की सेवा और उसकी आज्ञा का पालन ही उसका सबसे बड़ा धर्म है और इससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अध्याय 5 पद संख्या 155। छठा, एक बार विवाहित होने के बाद कोई स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं कर सकती, जबकि पति अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। सातवां, यदि पत्नी कोई गलती करती है तो पति उसको रस्सी या फटे बांस से पिटाई कर सकता है। अध्याय 7 पद 299। आठवां, स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियां उतनी ही अपवित्र हैं जितना कि असत्य। जब तक भारत मनु स्मृति के मुताबिक चलता रहा, नारी को न सिर्फ घर की चारदीवारी में बंद किया गया, बल्कि उसे गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। मनु स्मृति ने स्त्री को पुरुष का जीवन साथी नहीं बल्कि दासी बना दिया और उसके सामाजिक दायित्व को बहुत सीमित कर दिया। परिणाम स्वरूप समाज की प्रगति में नारी का स्थान नगण्य हो गया, जिससे सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो गई। भला हो राजा राम मोहन राय का, जिनके काफी संघर्ष से आधुनिक भारतीय समाज का ढांचा हमें देखने को मिल रहा है, मगर आज देश में राजा राम मोहन राय का नाम लेने वाला कोई नहीं है। दूसरे सबसे बड़े समाज सुधारक या भारतीय समाज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी मूर्तियां आज देश में सबसे ज्यादा तोड़ी जाती हैं।
स्वतंत्र भारत के हिंदू पर्सनल लॉ में इन्होंने भारी परिवर्तन की जरूरत महसूस की, मगर इन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा और इन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लागू नहीं होने दिया, जिसे बाद में 1955 में लागू किया गया। सब मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि जिस समाज में सामाजिक प्रगति के रास्ते में उनके धर्म विधान आड़े आते हों, उनमें संशोधन करके समय और समाज के मुताबिक आप बदलाव कर सकते हैं। मगर जिस मजहब के ग्रंथ पहले से ही साफ सुथरे और सुदृढ़ सामाजिक ढांचे के हिमायती रहे हों, उनमें परिवर्तन करने का मतलब कि आप सांप्रदायिक राजनीति करके समाज का ढांचा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।